यदि आपके फैमिली में किसी को रोमैटिक बीमारी आर्थराइटिस है, तो ना सिर्फ वो व्यक्ति सफ़र करता है बट पूरी फैमिली को उसका इम्पैक्ट फ़ील होता है। आइए बात करते हैं एज़ अ फैमिली मेंबर आप क्या कर सकते हैं अगर आपके फैमिली में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसी रूमैटिक डिसीज़ है। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोमैटिक बीमारियां और आर्थराइटिस की जानकारी पहुंचे और उसके बारे में वो अपने सही डिसीजंस ले पाएं। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को रोमैटिक डिसीज़ है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रोमेटोलॉजी इंडिया में हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, बट मुझे लगता है ये वीडियो सबसे ज़रूरी है मेरी नज़र से। जब मैं देखता हूँ मेरे पास आने वाले पेशेंट जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई रोमैटिक बीमारी है, मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी फैक्टर उनके ठीक होने में उनके फैमिली का सपोर्ट है। जी हाँ, अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स में से एक हो, तो आप क्या सोचते हो, आप उनकी बीमारी को किस नज़र से देखते हो और कैसे उनकी मदद कर सकते हो, ये बहुत डिपेंड करेगा इन बातों पे कि आपके पेशेंट कितने समय में और कितने हद तक ठीक हो पाएँगे। क्या कर सकते हैं अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं? मैं कहूँगा सबसे पहली बात है तो इस बीमारी को समझिए। आज हमारे समाज में रूमैटिक बीमारियों के बारे में जानकारी बहुत कम है, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट के सहारे अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात करके, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जॉइन करके इस बीमारी को सीखना शुरू कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को रूमैटिक डिसीज़ है, ऐसा क्वाइट लाइकली है कि आपके भाई-बहन या स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को रूमैटिक डिसीज़ है। उनको जो रूमैटिक डिसीज़ है, उसके बारे में सारी जानकारी जान लीजिए। आज हम इन्फॉर्मेशन के ज़माने में हैं, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, अगर आप ढूँढने की कोशिश करें तो। ऑफ कोर्स रोमेटोलॉजी इंडिया भी आपके सपोर्ट के लिए है। अगर आपको कहीं लगे कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें आपके सवाल भेजिए। वी विल डेफिनिटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक टू योर क्वेश्चंस। इसी के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि रोमैटिक डिसीज़ेज़ जितना आज साइंस बता पाया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पेशेंट ने कुछ करने से हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह पेशेंट की खुद की लाइफ़स्टाइल नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों हुए, ये तो शायद हम क्लियरली ना बता पाएँ, बट पेशेंट कुछ कर रहा है जिससे ये बीमारी हो रही है, ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है, जिस वजह से बहुत बार पेशेंट्स गिल्टी फ़ील करना शुरू करते हैं। जाने-अनजाने फैमिली मेंबर्स की बर्ताव में चेंजेस देख के पेशेंट्स को महसूस होता है कि हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना खाने से हुआ है, ना लाइफ़स्टाइल से हुआ है। रूमैटिक डिसीज़ेज़ में पेशेंट का रोल ये है कि वो हेल्दी रहे, येस, बट ये नहीं है कि उनके वजह से कुछ करने से बीमारी हुई है। सो प्लीज़ जाने-अनजाने उनको ब्लेम करना बंद करें। बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी समझें कि रूमैटिक डिसीज़ बाहर से बहुत बार नहीं दिखाई देती। जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, वो रोज़ सुबह उठ के बता रहे हैं आपको कि उन्हें दर्द हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे। बट जब बाहर से आप देखोगे आपको कोई फ़र्क ही ना दिखाई दे। ऐसा आपको शायद लगे कि इनको कुछ तकलीफ़ ही नहीं हो रही है। ऐसा मत होने दीजिए। उनको जो सिम्पटम्स है, वो जो आपसे शेयर कर रहे हैं, उसे रिस्पॉन्ड करें। उनको अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको डॉक्टर्स के पास ले जाएँ। डिले इन ट्रीटमेंट एंड डिले इन डायग्नोसिस से जो नुकसान होता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। जो प्रेशियस ईयर्स या प्रेशियस मंथ्स होते हैं, जब बीमारी को रोका जा सकता था उसकी शुरुआत में, ये मिस होने से आप और आपके फैमिली सब लोग सफ़र करेंगे इन द लॉन्ग रन। सो पेशेंट जो बोल रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन या प्राइमरी केयर डॉक्टर को दिखा चुके हो और डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, तो स्पेशलिटी सेंटर्स की तरफ जाइए, हायर सेंटर्स की तरफ जाइए और इसका सही डायग्नोसिस पहुँचने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। तीसरी बात है फाइनेंशियल बर्डन। मैं इसके बारे में अलग एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, बट मैं कहूँगा फाइनेंशियल बर्डन एक सही मायने में बड़ी समस्या है हमारे देश में। कॉस्ट ऑफ केयर, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा हो सकते हैं कुछ केसेस में, बट अगेन शुरुआती स्टेज में अगर डायग्नोसिस सही हो, तो ये कॉस्ट बचेगी। ये भी याद रखिए ये बीमारी लंबी चलने वाली है, तो आप जो कॉस्ट काउंट कर रहे हैं अपने मन में, वो आज और कल या 1 महीने की कॉस्ट मत काउंट कीजिए। ये सोचिए कि आप आज जो अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। इसके बारे में रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। आउटकम्स लॉन्ग टर्म में कैसे होंगे, इसकी एक जजमेंट आपके डॉक्टर आपको ज़रूर दे पाएँगे। तो इसके बारे में समझिए और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे पेशेंट्स, खासकर जब महिलाएँ होती हैं, तो हम देखते हैं कि उनके केस में या तो पेशेंट खुद जो महिला है या फैमिली खर्चा नहीं करना चाहते। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब फीमेल हेल्थ की बात आती है, तो फैमिली खर्चा कम करती है। ऐसा मत कीजिए। उसके हेल्थ से पूरी फैमिली की हेल्थ जुड़ी हुई है। अगर आज आपके घर की महिला जिनको रूमेटिज़्म है, अगर आज वो सही होंगी, तो आपकी पूरी भविष्य में आने वाला खर्चा भी बचेगा। ऑफ कोर्स फैमिली की हेल्थ, फैमिली की मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़ें प्रिज़र्व्ड होंगी।
इस पे ध्यान दीजिए, इसे इग्नोर मत कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में रोमैटिक डिसीज़ेज़ शुरू होती है और पेरेंट्स इससे डर जाते हैं। एज़ अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड, ये सही है कि आप उससे डरेंगे, बट डरिए मत। सही टाइम में अगर रोमैटिक डिसीज़ डायग्नोस हो, तो उसका इलाज अच्छे से होगा। लोगों के कहने से, गलत इन्फॉर्मेशन के बहाव में मत आइए। डू नॉट गेट कैरिड अवे और पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को रोमाटोलॉजिस्ट छोड़ के कहीं और मत लेके जाइए। ये हम बहुत बार देखते हैं कि प्राइमरी फैमिली मेंबर्स जैसे पेरेंट्स या स्पाउस ये नहीं करते। बट कभी-कभी हम दूर के रिश्तेदार का सुन के मान लेते हैं, अरे कहीं हमने सुना था वहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। आज हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐज में है। किसी के कहने सुनने पे मत जाइए, अपना रिसर्च खुद कीजिए और पता कीजिए कि कहाँ रोमेटोलॉजिस्ट है। और अगर आपको बाय चांस लगे कि एक जगह आपकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, दूसरे रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। कई बार तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, भाई अगर आपको लगे मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, दूसरे रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। बट रोमेटोलॉजी विषय छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे स्पेशलिटी साइंसेस के पास प्लीज़ अपना कीमती टाइम और पैसा मत गवाइए। मैं टाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार जो नुकसान हो गया, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। एज़ अ फैमिली आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट आई ऑल्सो नो कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप सही मार्ग पे चले और अगर आप सही समय तक उस पूरी ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने तक वहाँ चलते रहे, यू विल डेफिनिटली गेट गुड रिजल्ट्स। आई विश यू माय बेस्ट। अगर आपको कोई सवाल हो, तो प्लीज़ हमें भेजिए। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू एंड गिव्स यू अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। नमस्कार, जय हिंद।